बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आसान अरबी ग्रामर का 10वां सबक हम लोग पढ़ेंगे। जमा मुकस्सर बनाने का कायदा। जमा मुकस्सर जो है उसका कायदा बता रहे हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई भी कायदा नहीं है। जमा मुकस्सर बनाने का कोई भी कायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है, कभी हुरूफ घटाए जाते हैं, कभी हुरूफ बढ़ाए जाते हैं, कभी हरकत व सकनात तब्दील होते हैं। तो जमा मुकस्सर जो है वो टूटी हुई जमा होती है, जो कि जैसा अरब से हमने सुना है वैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका कोई कायदा नहीं है जमा सालिम की तरह। कभी अरब जो है जैसे जिदार की जमा जुदरान कह दिया उन्होंने, ऐसे ही किताब की जमा कुतुब कह दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि जैसे जिदार जो है वजन किताब का भी है, किताब जिदार एक जैसे सुनने में लगते हैं। तो इसकी जमा तो जुजरान आ रही है और किताब की जमा कुतुब आ रही है। कुतबान आनी चाहिए थी, है ना? या हाँ, कुतबान आनी चाहिए थी, वो जुदरारुन आ रही है। ये जुदरान हो गई है, जुदरारुन गलत लिखा है शायद। जिदार की जमा जुदरानुन। तो किताब की जगह कुतबानुन होनी चाहिए थी, जैसा कि नहीं है। तो जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं है। जैसे हमने अरब से उनकी जमा सुनी है वाहिद की, वैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिसान उनकी जमा अलसिनतुन और कलम की जमा अकलामुन। तो ये ऐसे ही इस्तेमाल होगी। आगे चलते हैं। मुस्लिमुन की गर्दान बता रहे हैं यहाँ पर। ये इन्होंने क्या किया है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को यकसां कर दिया है और वाहिद तस्निया जमा को भी ले आए हैं, जिससे आपको पूरा जो है पूरी तब्दीली अच्छे से समझ में आए कि मुज़क्कर में जो है वाहिद तस्निया जमा में कैसी कैसी तब्दीली होगी, रफ़ा नस्ब जर में, और मुअन्नस में कैसी तब्दीलियां होंगी। इसकी बहुत अच्छी इन्होंने गर्दान पेश की है। और ये बहुत अच्छा एक क्या कह सकते हैं, इसे चार्ट है। इसको जो है आप अपने पास रखें और इसको जो है याद कर लें अच्छे से। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मुस्लिमुन है रफ़ा की हालत में, मुस्लिमन नसब की हालत में, मुस्लिमिन जर की हालत में, और तस्निया में मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, और यहाँ जमा में मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ऐसे ही मुअन्नस में मुस्लिमतुन मुस्लिमतन, यहाँ अलिफ नहीं आया। मुस्लिमतिन, यहाँ पे जेर आ गया। ऐसे ही मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, यहाँ पे गोलता जो है वो भी आ रही है, जिसके बाद अलिफ और नून आ रहे हैं। ठीक है, गोलता नॉर्मल ता में तब्दील हो गई। ऐसे ही मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, दोनों सूरतें ता के कसरे के साथ आती हैं इसमें। तो आगे चलते हैं। वुसात की अब बात कर रहे हैं कि इसम की एक ये भी किस्म है वुसात। वुसात किसे कहते हैं, यानी कॉमन और प्रॉपर होना इसम का। खास चीज़ों के लिए मारिफा, आम चीज़ों के लिए नकीरा। तो देखिए, मारिफा मैंने आपको बताया था आप इसे प्रॉपर समझ सकते हैं, और नकीरा मैंने बताया था आप इसे कॉमन समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है। तो प्रॉपर क्या होता है कि जो किसी खास चीज़ के बारे में जिसकी बात हो वो प्रॉपर यानी मारिफा, और किसी आम चीज़ के बारे में बात हो तो वो नकीरा होती है चीज़। और तनवीन से हम इसम को नकीरा बनाते हैं। इसम तनवीन से नकीरा होता है आम तौर से। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं मारिफा की किस्में। तो ये इसमें आलम, आलम कहते हैं नाम को। आलम के बहुत सारे मतलब हैं, उसमें से एक मतलब है नाम। इसमें आलम कि वो किसी का नाम हो। जब वो किसी का नाम होगा तो वो मारिफा होगा। किसी शख्स जगह या चीज़ का खास नाम, जैसे शहर, शहर तो आम हो गया, लेकिन दिल्ली शहर ये खास हो गया। तो दिल्ली जो है अब क्या है, मारिफा होगा। ऐसे ही शख्स, शख्स तो आम है लेकिन जैद एक शख्स है। तो जैद क्या हो गया, किसी शख्स का नाम है, तो ये क्या हो गया, मारिफा हो गया। मक्का शहर का नाम है, मारिफा। कलम, अलिफ्लाम लग गया तो मारिफा। अब आगे बताएंगे अलिफ्लाम का जो है इसमें आ रहा है। ठीक है, ये हो गया इसमें आलम, किसी चीज़, किसी शख्स या किसी चीज़ का खास नाम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मारिफा कहते हैं। इसे मैंने जैसा कि बताया प्रॉपर भी कहते हैं। इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस, इसम जो कि किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, जैसे नाम की जगह ज़मीर यानी प्रोनाउंस का यूज़ करना, जैसे हुआ, अंता, नहनु, ये सब क्या है, मारिफा है। ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आम नहीं होते।
ठीक है, यानी हुवा, अंता और नहनु, ये वो, ठीक है, और आप, ऐसे अल्फाज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से पता हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं, इसीलिए खास होते हैं। इसमें इशारा, इसमें इशारा जो है, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं बात करते हुए, पॉइंट आउट करते हैं हम किसी को, तो इसमें इशारा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में दिस और दैट। ऐसे ही अरबी में हादा, दालिका और उलाई का इस्तेमाल होते हैं। उलाई का मतलब दो से ज़्यादा के लिए उलाई का इस्तेमाल होता है। तो इसमें इशारा किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करें तो हम इसमें इशारा का इस्तेमाल करते हैं, ये मारिफा होता है। हम उसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे जिसे हम पहले से जानते हैं, जो ख़ास है, जो आम है उसकी तरफ हम इशारा नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो ख़ास नहीं बनेगी। इशारा करने से या इशारा खुद ये उस चीज़ को ख़ास बना देता है। अगर कोई चीज़ पहले से आम है और इशारा करेंगे तो ख़ास हो जाएगी। हाँ, अगर कोई चीज़ पहले से आम है और इशारा करेंगे तो ख़ास हो जाएगी। ठीक है, इसमें इशारा। अब देखिए मुअर्रफ बिल लाम, यानी अलिफ लाम का दाखिल कर देना। जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स आ जाते हैं ए एन दा, तो ए एन तो कॉमन के लिए है, दा प्रॉपर के लिए है। इसी तरीके से मुअर्रफ बिल लाम अरबी ज़बान में जो इसम जो अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया जाए, जैसे ऊपर अलकलमु था, अलबाबु, अलकलमु, अस्सालिहु, ये सब क्या है, आम चीज़ों की बात नहीं हो रही है, ये उसी चीज़ की बात हो रही है जिसका पहले से जहन में खाका है। इसमें मौसूल, दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को जोड़ता है इसमें मौसूल, और हमेशा जुमले का हिस्सा होता है, पूरा जुमला नहीं होता। दो जुमलों को जोड़ता है इसमें मौसूल। मौसूल का मतलब ये जोड़ना, मिलना, तो ये जोड़ने वाला इसम होता है इसमें मौसूल। इसम जो जुमले के एक हिस्से को दूसरे से मिला है, देखिए बता रहा है, जैसे अल्लदी, अल्लती और अल्लदीना, ये प्लूरल के लिए है अल्लदीना। तो ये है इसमें मौसूल। कितनी किस्म हो गई? ये हो गई पांच। ये पांच किस्में मारिफा की हैं। यानी अगर इन पांचों में से कोई भी एक होगा तो हम समझेंगे कि ये लफ्ज मारिफा है, यानी प्रॉपर है, कॉमन नहीं है, किसी खास चीज की बात हो रही है। ऐसे ही अब इसमें नकीरा बता रहे हैं। इसमें नकीरा क्या होता है? इसमें नकीरा आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें मसदर। एक किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों का मुश्तरक नाम, यानी आम नाम, जैसे इंसान, किसी को भी इंसान कह सकते हैं, तो ये आम हो गया। फरस, घोड़े को फरस कहते हैं, लेकिन अगर हम उसका नाम रख दें घोड़े का, उसका नाम कोई रख दे, फॉर एन एग्जाम्पल टॉमी रख दे, टाइगर रख दे, वैसे ऐसा रखता नहीं, कुत्ते के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रख दे, रॉकी रख दे उसका नाम, अपने घोड़े का नाम, तो अब वो मारिफा हो जाएगा। लेकिन फरस कहेंगे, फरस घोड़े को कहते हैं अरबी में, तो ये नकीरा रहेगा। ऐसे ही हजर कहते हैं पत्थर को, तो ये जो है नकीरा ही रहेगा जब तक उस पत्थर का हम कुछ नाम नहीं रखते थे, तो वो दूसरों से अलहदा हो जाएगा। ठीक है। इसमें सिफत, इसम जो किसी दूसरे इसम की सिफत बयान करे, जैसे हसनुन, तय्यबुन, सहलुन, ये क्या है? किसी भी इसम की जो सिफत बयान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? नकीरा होते हैं। इन पे अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो ये भी मारिफा हो जाएंगे, लेकिन ये अगर तनवीन के साथ है तो नकीरा होंगे। इनको बस आपको अभी समझ लेना है, और तफसील से आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सबक में आगे बढ़ेंगे और आप आगे की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ें वक्त लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको एकदम समझाए और आपको पूरा 100% समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वक्त के साथ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे जैसे तजुर्बा होता है वैसे वैसे समझ में आती हैं। तो इसमें मसदर, इसम जो किसी काम अमल का नाम हो, यानी जैसे कोई काम हो रहा हो और उसमें कोई ज़माना ना हो, जैसे मैंने बताया था, करना, चलना, पीना, खाना, लेटना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? मसदर है। लेकिन अगर हम कहें लेटा, बैठा, या लेटेगा, बैठेगा, अब ये मसदर नहीं है, अब ये वर्ब हो गए, फ़ेल हो गए, क्योंकि इसमें करने के साथ ज़माना भी आ रहा है कि उसने किया, वो करेगा। तो अब ये जो है मसदर नहीं रहेंगे, अब ये क्या बन जाएंगे? फ़ेल बन जाएंगे। तो ये इसमें मसदर की बात हो रही है, वो भी नकीरा होता है, जैसे नसरुन, मदद करना, फतहुन, खोलना, जुलूसुन, बैठना। इसमें नकीरा की निशानी, एक तो तनवीन होती है, जो कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश होते हैं। पीछे आपने देखा होगा, जो पीछे जो है
हो सकता है किसी का इश्काल हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे जैदुन है, जैदुन इसमें अलम है लेकिन इस पर तनवीन भी आ रही है, तो ये मारिफा कैसे हुआ जब इस पर तनवीन आ रही है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनकी डिटेल आपको जो है आगे पता चलेगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन, इसे आप समझे, एक्सेप्शन है ये। तो यहाँ पे ये हमारा नकीरा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं इसमें नकीरा, इसमें नकीरा से इसमें मारिफा बनाने का तरीका। यानी नकीरा से मारिफा कैसे बनाएंगे, अलिफ लाम लगा देंगे। जैसे बैतुन है, अलिफ लाम लगाया, अल बैतु, एक पेश, खत्म हो गया। मैंने शुरू में बताया था आपको कि जब नकीरा से मारिफा बनाते हैं अलिफ लाम दाखिल करते हैं, और जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो तनवीन नहीं आएगी। तनवीन और अलिफ लाम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये आप समझ सकते हैं कि जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। तो सिंगल पेश रह जाएगा अगर पेश होगा पहले से, अगर ज़बर है तो ज़बर रह जाएगा सिंगल, अगर उस पर दो ज़ेर है तो सिर्फ सिंगल ज़ेर रह जाएगा अलिफ लाम दाखिल होने के बाद। जैसे किताबुन से अलकिताबु, दरसुन से अदरसु, कलमुन से अलकलमु, और सादिकुन से अस्सादिकु, लैलुन से अल्लैलु, और तालिबुन से अत्तालिबु। ये हुरूफ शमसी और कमरी के हिसाब से जो है लाम कहीं पे पढ़ा जाएगा और कहीं पर नहीं। जैसे अलकिताबु और अल कलमु में पढ़ा जा रहा है। ये हुरूफ शमसी और शमसी और कमरी की बहस है। आगे चलते हैं, वो साथ में बता रहे हैं कि तनवीन वाला लफ्ज़, तनवीन वाले लफ्ज़ की बात बता रहे हैं कुछ, कि तनवीन वाला जो लफ्ज़ है मुअर्रफ बिल लाम जेर देकर मिलाया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा, जैसे जैदुन है, ये तनवीन वाला लफ्ज़ है और ये मारिफा है, और उसके बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज़ आ गया, तो जैदु, जैदुन है, नून आखिर में साकिन है, जैदुन असल में ऐसे लिखा जाएगा ये। और अच्छे से आपको समझ में आया, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक तनवीन वाला लफ्ज़ है, उसके बाद एक अलिफ लाम वाला लफ्ज़ आ रहा है, तो इन दोनों को कैसे पढ़ेंगे मिलाकर। इसको मिलाकर यूँ पढ़ेंगे जैसे जैदुन है और अल आलिमु है, तो जैदुन अल आलिमु, ये तो हमने अलग अलग पढ़ा। हमें इसे मिलाकर पढ़ना है, तो उसका तरीका ये है कि जैदुन में अगर हम इसको खोल कर देखें और तफसील हम इसकी समझे, तो ये है जैदु और आखिर में नून साकिन है, तो जैदुन ऐसे लिखा होगा। यानी ये वाले जैदुन हमने ऐसे खोल कर लिख दिया तो यूँ लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ये हमने नून जाहिर कर दिया, इसको दूसरे पेश से हटाकर हमने सीधा ही नून लिख दिया यहाँ पर, असल ये है। और अल आलिमु, तो मैंने बताया था अल आलिमु जो कि अलिफ लाम का हमज़ा है, और ये हमज़ा वसली होता है, ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता है। अगर इससे पहले कोई हर्फ या कोई कलीमा आ जाए, तो जैदुन जो है एक कलीमा है जो कि अलिफ लाम से पहले आ रहा है, तो हमज़ा गिर जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, लिखने में आएगा। ठीक है, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो देखिए नून भी साकिन है और लाम भी साकिन है, जब दो साकिन जमा हो जाते हैं तो बताया गया था कि पहले वाले साकिन को जेर देते हैं। अगर पिछले सबक में आपको याद हो, पिछले असबाक में, कि अगर दो साकिन जमा हो जाए, दो साकिन जमा जब हो जाते हैं, जैसे लाम साकिन है, नून साकिन है, तो नून को कसरा दे देंगे, तो ये हो जाएगा जैदु निल आलिमु, ये हो जाएगा जैदु निल आलिमु। और ये जो नून जो छोटा सा लिखा हुआ होता है नीचे, इसको नूने कुतनी कहते हैं, इसको नूने कुतनी कहते हैं, नूने कुतनी। ये कुरान करीम में भी आपने देखा होगा, नूने कुतनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैदु निल आलिमु, यूं पढ़ा जाएगा मिलाकर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे ही पढ़ेंगे आगे, आपको कभी भी इस तरीके की इबारत नजर आएगी तो। इब्नुन और इस्मुन का हमजा हमजातुल वस्ल है। जैसे ये दो लफ्ज हैं इब्नुन और इस्मुन, इनका भी हमजा हमजा वस्ल होता है, इनका हमजा हमजा वस्ल होता है। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि ये दो साकिन से शुरू ना हो। हमजा वस्ल लगाया ही तब जाता है जब कोई भी कलीमे को हम नहीं चाहते कि वो साकिन लफ्ज से, साकिन हर्फ से शुरू हो। जैसे कि बा साकिन है, सीन साकिन है, इससे ना शुरू हो, इस वजह से हमजा वस्ल लगाया जाता है। तो इब्नुन और इस्मुन, इसका जो हमजा है हमजा वस्ल है, ये बस जानने की बात है। अब ये अगर इब्नुन के साथ मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैदुन और इब्नुन, तो ये होगा जैदुन इब्नुन। ऐसे ही हाजा इस्मुन, तो ये हाजस्मुन हो जाएगा। ये हमजा वस्ल गिर जाएगा, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। और ये जाल जो है, जाल
सीधे सीन में मिला देंगे इसे, ठीक है, बगैर खींचे, तो ये हो जाएगा हाजस्मुन, हाजस्मुन। ऐसे ही अलिफ लाम और इब्नुन मिलाएंगे तो अलिब्नु हो जाएगा ये, यानी अल और इब्न नहीं होगा। ये जो लाम है साकिन है और ये बा साकिन है, तो लाम के नीचे जेर दे दिया जाएगा, जो कि हमने पहले सीख लिया है कि दो साकिन जमा हो तो पहले हर्फ को जेर देते हैं। तो अलिब्न हो जाएगा, ये अल इब्न नहीं होगा, ये अल इब्न, ये गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे लिब्न, अ लिब्न, अ लिब्नु। तो अल इब्नु पढ़ेंगे हम, इसे अल इब्नु नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी बारीक बात है जो आपको समझनी चाहिए, और ये जो है पढ़ने की गलतियों से आप बच जाएंगे। और ऐसे ही अल इस्म को मिलाएंगे तो अलिस्मु होगा, अलिस्मु, अल इस्मु नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसमें नकिरा की गर्दान, इसमें नकिरा की गर्दान, ये अदद है, वाहिद तस्निया जमा, ये रफा यानी मरफू, मंसूब यानी नसब, मजरूर यानी जर। तो ये नकिरा है सारे इसम, इनकी गर्दानें बता रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस की। आपने पहले पढ़ ली है तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, बस यूँ देख लीजिए आप इसको और आगे देखते हैं। इसमें मारिफा अगर होगा तो उसकी गर्दान यूँ होगी, वाहिद तस्निया जमा और रफ़ा नसब जर के एतबार से और मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से। तो अल मुस्लिमु, देखिए अलिफ लाम लग गया, तनवीन हट गई। अल मुस्लिमु, इसमें एक चीज़ समझने की है, यहाँ पर हालत नसब में देखिए अलिफ नहीं बढ़ाया गया, वो तनवीन की सूरत में बढ़ाया जाता है। और तनवीन में भी अगर गोलता ना हो और ऐसा लफ्ज़ जो अलिफ के बाद हमज़ा ना आ रहा हो, अगर अलिफ जैसे समा अन था, वहाँ पर हमने अलिफ नहीं बढ़ाया, ठीक है, और गोलता वाली सूरत में भी नहीं बढ़ाया। ऐसे ही अगर अलिफ लाम होगा तो हालत नसब में आगे अलिफ नहीं बढ़ाएंगे, वो तनवीन की सूरत में होता है। ऐसे ही अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमीना, और अल मुस्लिमैनी यहाँ पे, और अल मुस्लिमीना। ऐसे ही ये तो गोलता वाली है, लेकिन अलिफ लाम आने के बाद जो है अलिफ लाम ही हम कहेंगे इसे, कि अलिफ लाम की सूरत में यहाँ पर अलिफ नहीं आया। अगरचे गोलता में भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम की वजह से नहीं आ रहा है कि हम आखिर में अलिफ नहीं बढ़ा रहे हैं हालत नसब में। ऐसे ही मुस्लिमतैनी और मुस्लिमाती, यहाँ पे तनवीन नहीं है क्योंकि अलिफ लाम आ गया। तो ये इन्होंने समझाने के लिए यहाँ कर रखा है ऐसा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।